प्रेज़ द लॉर्ड धन्यवाद देते हैं। ये फुल वीडियो है और यह परमेश्वर का वचन है और हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर लूका और 2 का और लिखा है, अथा दोष लगाने वाले कोई ना हो तुम कोई ना हो, क्योंकि जो दोष लगाता है, आरोप लगाता है, झूठ या आरोप का चाल होता है, वह एक दूसरे में झूठ आरोप लगाता है, एक दूसरे को विरोध उठ खड़े होते हैं। वो आप लोग नहीं करते हैं। जितना भी है, जहाँ से भी सुन रहे हैं, चाहे इंस्टाग्राम वाले हो, फेसबुक वाले हो, चाहे कोई भी हो, उन सभी को मेरा यह परमेश्वर का संदेश है। और आप लोग नहीं करते हैं, परंतु आपके अंदर जो और आता है वह झूठ बुलवा देता है। हर एक बातों में आपको झूठ गढ़ के ले जाता है। इसीलिए लगातार हम क्या करते हैं, एक दूसरे की बातों में तुम झूठ बोलते हो, तुम झूठ बोलते हो, वह झूठ के कारण हम लोग लड़ाई और झगड़े में फंस जाते हैं और परमेश्वर का मार्ग से हम भटक जाते हैं। तो यह है। तब यहाँ पर लिखा है, इसीलिए क्या तुम जो दोष लगाता है वह स्वयं ही नहीं क्यों क्या काम करता है। हम जानते हैं कि ऐसा काम करने वाले पर परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दंड की आज्ञा भी होती है। देखिए, दंड की आज्ञा भी मिलेगा। अभी तो आप संसार में हैं। आप जब सभी लोग देख रहे हैं तो आप लोग संसार में हैं। संसार का बोली, संसार में कई लोग कई प्रकार के हैं मेरे भाई, कई प्रकार के हैं। क्योंकि कोई अपना सोचता है कि हम ऐसा करेंगे हम अच्छा हो जाएंगे, कोई बोलता है हम बुरा करेंगे तो उसका बुरा हो जाएगा। कोई, यह संसार है। संसार में मतलब सारे चीज़ परमेश्वर कहता है, संसार को हमने बनाया, मनुष्य को हमने बनाया, अपने समानता में बनाया, है ना। आकाश को बनाया, पृथ्वी को बनाया, सुबह से लेकर अंत तक 6 दिन तक हम सबको रचा। और हम परमेश्वर को नहीं टाइम देते हैं और हम संसार में या वो है ये है, हम करते रहते हैं और हम बीमारियों में फंसते हैं, हम निंदाओं में फंस जाते हैं, हम क्लेश में फंस रहे हैं। हमारा बनाने वाला पिता परमेश्वर को हम तुच्छ जान रहे हैं और हम उसे जान ही नहीं रहे हैं। यीशु कौन है? यीशु के नाम से जानते तो ज़रूर हैं, परंतु ये बोलेगा कि धर्म परिवर्तन करते हैं या ईसाई है, कन्वर्ट हो जाएंगे। ये बात आता है यहाँ पर। प्रभु यीशु मसीह किसी का धर्म नहीं, किसी का जात नहीं, परंतु आपको बदलने आया है। और जो विश्वास करते हैं वह यीशु के नाम से वो आपको चंगा होगा और आप लोग भी चंगा रहेंगे और आप लोगों का जीवन परमेश्वर में बने रहेंगे। ये है, कोई धर्म नहीं बदलता है। धन्य है जो लोग परमेश्वर का संगति कर रहे हैं और सामना कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर फिर पढ़ते हैं, क्योंकि जो मनुष्य परमेश्वर को नहीं जानता वह दंड की आज्ञा की ओर ठहरता है। क्योंकि दंड क्यों लाता है? क्योंकि वह परमेश्वर को, सच्चे खुदा को नहीं जान रहे हैं। क्योंकि दंड क्यों आ जाता है मेरे प्रिय भाई? क्योंकि आप गाली दे रहे हो, किसी को चुगली कर रहे हो, किसी का नीच कमाई का पैसा खा रहे हो, किसी का काम वाले का पैसा हड़प रहे हो, कोई गरीब का पेट में लात मार रहे हो, किसी का भी आप गलत कर रहे हो, तो वह आपका दोषी ठहर चुका है। ठीक है, किसी का बुराई मत करिए, बुरा मत सोचिए, बुरा मत कहिए, ये आप लोग जान लीजिए। तो आप कहीं भी से देख रहे हैं, किसी जगह से भी देख रहे हैं, तो आपको परमेश्वर ब्लेस करेगा। और किसी पर भी दो उंगली मत उठाएं। उंगली परमेश्वर जानता है कि हम अगर उंगली किसी के लिए उठाते हैं तो परमेश्वर जानता है, पाप निरंतर हमारे साथ रहता है। और लिखा है, ठीक ठीक समय आ गया होता है, पर मनुष्य तो ऐसा ही काम करता है। क्या दोष लगाने पर, क्या दोष लगाता ही वह काम करता है? क्या समझता है कि तू परमेश्वर की दंड के आगे आज्ञा के से बच जाएंगे? अगर आप चाहते हैं कि मैं बहुत भक्ति हूँ, मैं बहुत मानते आया हूँ, आप जिसको मान रहे हैं वो कट्टर मानते आए होंगे, आप किसी को भी मानते आए होंगे, मैं बच जाऊँगा, मैं धर्मी हूँ, मैं तो कुछ भी पाप नहीं किया या कुछ भी नहीं किया। तो एकमात्र आपको बचाने वाला सर्वशक्तिमान प्रभु यहोवा है और वह परमेश्वर यीशु मसीह है, जो आप जगत से आपको रचा है और आपको छुड़ाएगा। और यीशु पिता आप लोगों को उद्धार दिलाएगा। आप कहीं भी चले जाएं, किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, एकमात्र प्रभु यीशु मसीह है जो आप लोगों को उद्धार कराता है। तो
हम बोल रहे हैं कि हम तो बहुत पहले से करते आए, बहुत पहले से मानते आए हैं, तो ये आप लोगों को गलतफहमी है। मेरे भाई बहन जहाँ से भी सुन रहे हैं, छत्तीसगढ़ हो या मुंबई हो, महाराष्ट्र हो, यूपी हो, कानपुर हो, पूना हो, दिल्ली हो, या किसी भी कोने में हो, भोपाल हो, जबलपुर हो, इटारसी हो, बैतूल हो, मुल्तई हो, महाराष्ट्र हो, कोलकाता हो, बिहार हो, झारखंड हो, इन सभी के लिए मैं बोल रहा हूँ, आप परमेश्वर को जाने। जिस क्षेत्र में देख रहे हैं आप लोग, उसी क्षेत्र से बदल जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। धन्य है जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, चाहे इंस्टाग्राम में हो या फेसबुक में हो या किसी भी समस्या से आप पढ़ रहे हैं, तो परमेश्वर आपको उठाएगा। तो हम आगे पढ़ते हैं। क्योंकि सलनशीलता और धैर्य को तुच्छ जानते हैं जो लोग, यह नहीं कह समझते हैं कि परमेश्वर की कृपया तुझे मन फिरवाने से सिखाती है, परंतु हमको मन फिराने का अवसर नहीं मिल रहा होगा, है ना। आपको मौका दिया जा रहा है, मौका दिया जा रहा है कि आप लोगों का जीवन बख्शे। परमेश्वर आप लोगों का जीवन बख्शे। क्यों बख्शे? क्योंकि जादू टोना से बंधे हैं आप लोग, बीमार से तकलीफ में गुजर रहे हैं। परमेश्वर आप लोगों को मौका देता है, परंतु हम लोग सुधरने का नहीं। कभी बुखार आना, कभी फीवर आना, कभी चक्कर आना, कभी घबराहट हो जाना, कभी बीपी लो होना, कभी हम कर्जे में फंस जाना। ये क्या है? आप लोग खुद सोचिए, आप लोग कितने साल से क्या मान रहे हैं, क्या जान रहे हैं, वो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को ये वचन मिल रहे हैं और आप लोग सुन रहे हैं, आप लोग संगति कर रहे हैं, सदस्य ले रहे हैं। वह आपको परमेश्वर के राज्य में ले जाने के लिए प्रभु ने हम सबको इस्तेमाल करता है, और इस्तेमाल करने के बाद हम परमेश्वर के साथ रहना चाहिए और संगति करना चाहिए। अपने आज ही अपने पड़ोसी से आप कहें कि मुझे माफ़ कर दीजिए, और वह पड़ोसी आप लोगों को भी बोलेगा ये तो एकदम से कैसे, तो मेरे लिए गुस्सा कर रहा था या मेरे लिए ये कर रहा था। आज ही आप लोग, चाहे कोई भी हो, मेरे काका हो, मामी हो, बहन हो, भाई हो, भांजी हो, भांजा हो, सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, आप किसी क्षेत्र से भी देख रहे हो, आपको परमेश्वर आज ही आप लोगों को प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर मेरे जो पाप है मुझे माफ़ कर दीजिए, जो भी मैंने किया वह परमेश्वर मैं तुझे नहीं जानता था, और प्रभु यीशु जब तुम्हें जाना तो मेरे जीवन बदल गया। आप लोग बोलिए, आपका पाप अभी इसी समय क्षमा हो जाएगा। चाहे ऑनलाइन देख रहे हैं या ऑफलाइन देख रहे हैं, जो भी देखते हैं, यह परमेश्वर के राज्य में आपको वचन मिल रहा है, तो परमेश्वर से जाने। धन्यवाद देते हैं। और लिखा है कि तुम अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण क्या क्रोध के दिन के लिए, जिसे परमेश्वर ने यह सच्चा न्याय प्रकट होगा, और क्रोध कर रहे जो लोग, हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। क्योंकि जो सुक्रम में स्थिर रह और महिमा और आदर अमरत्व की खोज में है, वह जो लोग आनंद और जीवन देंगे। क्या? पर जो वादी सत्य को नहीं मानते, वह अधर्म को मानते हैं। देखिए, यहाँ पर कोई भी है, हम तो बोलेंगे कि लोग बोलेंगे कि सत्य क्या है, सत्य को नहीं जानते। सत्य क्या है? सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। और सत्य के पीछे क्या है? हमारे जीव, हमारी आँख, हमारे हाथ, हमारे पैर स्पष्ट होता है कि हमको प्रभु यीशु मसीह ने बनाया है, और यीशु मसीह हमको रचा है और महिमा में रहित सहित। धन्य है जो लोग जो लालच नहीं करते किसी चीज़ों का। वाह, मैं सलूट करता हूँ सभी बातों के लिए कि आप परमेश्वर पर मन लगाएं और ज़रूर प्रभु का संगति करें, क्योंकि आपका जीवन बदलेगा। क्योंकि ये वचन जो है परमेश्वर का मुफ्त में आपको मिल जा रहा है, तो आप लोग भी इसे आदर नहीं करते हैं। जब पैसा में मिलते हैं तो जाते हैं और बहुत जगह जाते हैं, और बहुत चीज़ कहता है कि यहाँ पर जब पैसा मिलता है, पैसा में नोचते खासते हैं, तो आप लोग वहाँ पर चले जाते हैं। इसलिए यह वचन का आदर आप लोग करना नहीं जान रहे हैं। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं। आप लोग जहाँ से भी देख रहे हैं, वह आपका चाहे बेड़ी लगा हो, चाहे दुष्ट आत्मा हो, या किसी भी समस्या से ग्रस्त हो, हम आप लोगों के लिए दुआ करेंगे। यीशु के नाम से आप लोग चंगे होंगे। फिर हम यहाँ पर वचन कहता है 9 में कहता है, ये और कलेश और संकट हर
मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता है वह आएगा। देखिए, हर संकट, आप क्या बुरा करते हैं, आप बुरा सोचते हैं किसी के लिए, बुरा भला कह देते हैं, चाहे अपने पड़ोसी के लिए हो, चाहे अपने बच्चे के लिए हो, किसी भी के लिए, तो हम क्या बोल रहे हैं अपने, देखिए हम क्या बोल रहे हैं, हम अपने जबान से उल्टा अंगीकार करते हैं या पूर्वजनों का ये करते हैं, तो ये उल्टा होता है। हम अगर गलत बोलेंगे तो गलत ही होगा, सही बोलेंगे सही होगा। यीशु के नाम से अगर सही बोलेंगे तो सही होगा। और हम किसी के लिए जो संसार में हैं वह नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, क्या काट रहे हैं, उसे कुछ समझ में नहीं आता। हालेलुया। और हालेलुया का मतलब प्रभु का स्तुति हो, ये ध्यान रखिएगा। थैंक यू जीसस। तब लिखा है, फिर 10 में पढ़ते हैं, परंतु तू महिमा और आदर का कल्याण हर एक को मिलेगा जो भला करता वह पहले यहूदियों और यूनानियों को, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। इसीलिए जिन्होंने व्यवस्था बिना पाए पाप किया, है ना। अभी बिना व्यवस्था, आप लोगों के पास कानून नहीं है, आपके पास व्यवस्था नहीं है, आपके पास कोई ऐसा गाइडलाइन नहीं है, आप लोग सच्चे खुदा को नहीं जानते हैं, इसीलिए आप लोगों के पास कोई गाइडलाइन नहीं है। क्यों? अगर परमेश्वर, अगर आपके पास अगर गाइडलाइन होते तो आप 2 साल से बीमार हैं, 3 साल से बीमार हैं, या 4 साल से बीमार है, या 10 साल से बांझ स्त्री हैं, वह गाइडलाइन होते तो यीशु मसीह आप लोगों को लकवे की बीमारी, थायराइड की बीमारी, मिर्गी का बीमारी, वह दुष्ट आत्मा है, और वह दुष्ट आत्मा आपको कब्जे में करता है और नशे में भी ले जाता है, और वह पटक पटक कर नशे करवाता है, और व्यभिचारिणी, गंदा स्पिरिट, गंदा सोच, गंदा बातें यह हमारे विचारों में डालता है। परंतु आप लोग वह उसे नहीं जानते, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, और हम करते रहते और हम ईश्वरी को भूल जाते हैं। यहाँ पर संसार में बहुत सारे, पृथ्वी में बहुत सारे प्रभु कहते हैं, है प्रभु कहने वाले पूरे पृथ्वी में भरे हैं, और वह नीचे हैं। हालेलुया, स्वर्ग से नीचे आए हैं। तो ये आप लोग जान लीजिए, आप लोग खुद समझ लीजिए कि हमने क्या किया, कितने साल से, कितने अरबों से, जब से आपका जन्म हुआ तब से हम क्या करते आ रहे हैं, मानते आ रहे हैं। और आपको छुटकारा मिला? नहीं मिला, नहीं मिला, और मिलेगा भी नहीं। क्यों? परंतु आप सच्चे खोज कर ही नहीं रहे हो, तो कहाँ से मिलेगा? यीशु के नाम से आप लोग जानेंगे तभी आपको उद्धार हो सकता है। उद्धार मतलब आप मरने के बाद भी आपको आनंद और जीवन मिलेगा। हालेलुया। और लिखा है, यहाँ पर लिखा है कि सब व्यवस्था में धर्मी ठहराए जाएंगे, क्योंकि जो सुनने वाले, व्यवस्था सुनने वाले धर्मी नहीं, परंतु व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। फिर जब अन्य जाति के लोग भी व्यवस्था पाकर नहीं, स्वभाव से ही व्यवस्था की बातें पर चलते हैं, वह उनके पास ना होने पर भी अपने व्यवस्था का लिए वही है, क्योंकि जो अन्य जाति इसमें नहीं, अन्य जाति नहीं, परमेश्वर कहता है कि पूरे राज्य के लिए हम आए हैं। हम मैंने एक लौते पुत्र को दिया क्रूस पे, ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे, जगत में जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह उद्धार पाता है, और जात और नाम और काम के लिए नहीं। हालेलुया। तब यहाँ पर जो अन्य जाति हैं वह भी परमेश्वर का उद्धार पाएंगे, क्योंकि आप लोग जानेंगे तब ना, आप लोग प्रभु यीशु मसीह को जाने तब आपको उद्धार मिलेगा। चाहे आपका कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो, ठीक है। धन्यवाद देते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। और प्रभु, जो भी बीमारी है, और बीमारी वाले जगह में हाथ रख लीजिए, और प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को ब्लेस करेगा। धन्यवाद देते हैं। आप चाहे किसी भी समस्या हो, या आप चैनल देख रहे हैं, या कुछ भी हो, आप अगर आपका जो भी समस्या हो, कर्ज हो, या बंधन में बंधे, या जादू टोना में हमको, या बुरी सपना आता है, तो आप लोग आप लोग घुटना टेक लीजिए। सभी लोग जो भी सुन रहे हैं, तो आप लोग घुटना टेक लीजिए, और खाना खाना या कुछ भी हो, आप लोग परमेश्वर को टाइम दीजिए। चाहे कहीं भी हो, आप लोग गाड़ी में हो, बस में हो, मोटर में हो, बाइक में हो, कहीं भी हो, आप काम कर रहे हो, 2 मिनट आप समय दीजिए आप परमेश्वर को। अगर आप विश्वास कर रहे हैं, आपका विश्वास के द्वारा आप चंगे होना चाहते हैं, या आपका चेहरा खराब है, या फोड़ा फुंसी है, या कमर दर्द है, या सिर दर्द है, या बाबा सिर की बीमारी है, मिर्गी वाला आत्मा है, लकवा वाला आत्मा है, या हमें शुगर है, या डायबिटीज़ है, या हमें खाने में कमजोरी से लगता है, हमें चक्कर आता है, हमें घबराहट होता है, और
नींद नहीं आता है, या आपको काम नहीं मिल रहा है, या किसी समस्या में आप पड़े हैं कि कोई आपको लूट रहा है, या पैसे से प्रेशर से दबाव कर रहा है, या पति पत्नी में झगड़ा हो रहे हैं, तो भी हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। आप निरंतर आप जहाँ भी हैं, जिस क्षेत्र से देख रहे हैं, परमेश्वर आपको आशीष देगा। और इसको मजाक में और हल्के में नहीं लीजिएगा, यह परमेश्वर की ओर से है। धन्यवाद देते हैं। अ, हम प्रार्थना करते हैं, अपने मनों को झुकाएं, और परमेश्वर आपको सभी को जहाँ से भी देख रहे हैं धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर यीशु पिता, मैं एक बार फिर से आपके हाथों में सौंपता हूँ। यीशु राजा, धन्यवाद देते हैं, जहाँ कहीं से भी सुन रहे हैं, जहाँ कहीं से भी देखा है, जहाँ कहीं से बैठा है, जो कहीं हाथ में दर्द है, पैर में दर्द है, घुटने में दर्द है, सिर में दर्द है, कमर में दर्द है, परमेश्वर ये सारे बंधन यीशु के नाम से, अगर मैं जो भी शराब पाए जाते हैं इन भाई बहनों के अंदर, परमेश्वर मैं यीशु मसीह के नाम से तोड़ता हूँ। और परमेश्वर हर एक दुष्ट आत्माओं को, बुरी आत्माओं को, हर एक भूत प्रेत जादू टोना तंत्र मंत्र, जो विद्या गढ़ने वाले, हर एक ओझा भूमि जो करते हैं, उन सभी को यीशु मसीह के नाम से आउट करता हूँ। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु पिता। जितने भाई बहन जो भी विश्वास किया परमेश्वर, उन सब पर तेरी अनुग्रह दया होने पाए, चाहे लिक्विड वाला हो, थायराइड हो, कैंसर हो, इस जो भी प्रॉब्लम में है, यीशु मसीह के नाम से और चंगा यीशु के नाम से होने पाए, हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं हर एक दुष्ट आत्मा को, हर एक बांझ स्त्रियों को यीशु के नाम से चंगा होने पाए। तंत्र मंत्र जो भी गड़ा है, और खाने पिलाने वाले जो भी खाना पिलाया, और वह सब जादू टोना से अंदर हैं, वह यीशु के नाम से पेट से निकल जाए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, सब यीशु मसीह के नाम से टूटने पाए। धन्यवाद देते हैं जिस क्षेत्र में हैं, जहाँ से देख रहे हैं, जहाँ से सुन रहे हैं, यीशु मसीह इनके जीवन बदलने पाए। इनके पापों को आपने क्रूस पर उठाया परमेश्वर, ताकि ये लोग जानें और जीवन अपने आप को सौंपें, अपने आप को विश्वास करें, और विश्वास के द्वारा उद्धार यीशु मसीह के नाम से होने पाए। हम विश्वास करते हैं कि चंगा होने के लिए सभी भाई बहन आपके करीब आने पाए, और आदर और मान सम्मान देने पाए। परमेश्वर यीशु धन्यवाद देते हैं। हर एक एक्सीडेंट से लेकर, ट्रैफिक से लेकर, सिग्नल से लेकर, हम आपके हाथों में सौंपते हैं। सभी भाई बहन को आने जाने में सहायता मदद करना, हर एक चीज़ों को छुटकारा यीशु मसीह के नाम से मिले। धन्यवाद करते हैं जहाँ भी जो भी काम कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, वहाँ पर भी आपका काम परमेश्वर निरंतर होने पाए। जो आप पर विश्वास करता है वह परमेश्वर आनंद और जीवन को पाता है। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, जो विश्वास करता है वह चंगे यीशु मसीह के नाम से हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, यीशु के नाम से हो। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु, जितने भी भाई बहन अपने आप को समर्पित किया है, जहाँ से सुन रहे हैं, जहाँ से सुनने के लिए, अंधा हो, बहरा हो, लंगड़ा हो, लूला हो, यीशु के नाम से चलने पाए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु पिता। मिर्गी वाले आत्मा यीशु के नाम से निकल कर चला जा। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। दुआ करते हैं परमेश्वर, जितने भी भाई है परमेश्वर, वो चंगे यीशु मसीह के नाम से हो रहा है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, चाहे झुंझुनी हो, चाहे पैर में हो, कोई भी तकलीफ हो, चाहे किसी भी समस्या हो, खून की कमी हो, यीशु पूरा करने वाला है, और परमेश्वर पर विश्वास रखे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। और परमेश्वर हर एक कामों को, आप मार्गों को खोलना, परमेश्वर आने जाने में सहायता मदद करना। परमेश्वर सभी भाई बहन को जिस मार्ग में चल रहा है प्रभु, वह मार्ग में चलने पाए। विश्वासियों के लिए मैं दुआ करता हूँ खुदाबंद प्रभु यीशु, जितने भी विश्वास में पाए जाते हैं उन सभी के लिए मैं दुआ करता हूँ परमेश्वर। जो विश्वासी हैं वहाँ परमेश्वर आपके राज्य में, आपके सही साठ सही दिशा चलने के लिए होने पाए। और परमेश्वर उन सारे पास्टरों को, जो पसमान को, और जो भी सेवा कर रहे हैं प्रभु, तेरे राज्य के लिए अच्छे संदेश, अच्छे प्रचार, अच्छे चीज़ यीशु के नाम से देने के लिए सहायता मदद करना परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं आपने नियम अनुसार परमेश्वर, कोई प्रेशर नहीं, कोई दबाव नहीं, कोई टेंशन नहीं, सबको परमेश्वर आप एक समान चलाना प्रभु। धन्यवाद देते हैं, कोई खिंचाव और कोई तनाव के लिए नहीं, परंतु आदर और महिमा के लिए होने पाए। जिस भेड़ को आपने दिया परमेश्वर, उस सब को संभालने के लिए यीशु के नाम से होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जितने भी कलेसिया हैं इस समय तमाम जहाँ भी चल रहे हैं प्रभु, पूरे भारतवर्ष में परमेश्वर, जो भी विरोध करता है, विरोधी आत्मा को यीशु के नाम से मैं कैंसिल करता हूँ। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु पिता। सभी पर अनुग्रह और दया करना, एक सामर्थ्य भरे, एक गवाहियाँ यीशु मसीह के नाम से सभी भाई बहन में मिलने पाए, एक दूसरे की उन्नति करने पाए, एक दूसरे की सहभागिता होने पाए। हम आदर और महिमा आपको देते हैं, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर यीशु पिता। सहायता मदद कीजिएगा,
हम घटे आप बढ़े यीशु पिता। और हमारे परिवार को भी, सभी परिवार को सुरक्षित रखना प्रभु। जहाँ से भी सुन रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, इन सभी परिवार को मैं आपके चरणों में रखता हूँ। चाहे बुखार हो, चाहे फीवर हो, चाहे चक्कर आना हो, चाहे घबराहट हो, सबको यीशु मसीह के नाम से आउट होने पाए और चंगा होने पाए। हम मुख से सुनने पाए यीशु मसीह चंगा किया है, और हम प्रार्थना करते हैं कि वह चंगा होने के लिए सुरक्षित हो जाए और उनके मुख से गवाही यीशु मसीह के नाम से आने पाए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, इस फ़ोन के द्वारा भी सब लोग चंगे हुए हैं और गवाहियाँ यीशु मसीह के नाम से देते हैं। धन्यवाद देते हैं इस फ़ोन में जो भी पबजी गेम खेलने वाले, गेम खेलने वाले, बुरी झूठ बोलने वाले, ये सारी आदतें यीशु मसीह के नाम से जाता रहें। और झूठ बोलने वाले आत्मा यीशु के नाम से आउट होने पाए। नशे की आत्मा, गुटखा की आत्मा, बीड़ी की आत्मा, सिगरेट की आत्मा यीशु मसीह के नाम से जाने पाए। जो भी झूठ बोलने वाले आत्मा हैं वह यीशु के नाम से मैं आउट करता हूँ, खमान करता हूँ। और पवित्र आत्मा सभी भाई बहन को मिले। हम आदर और मान सम्मान गौरव जलाल आपको देते हैं। इस प्रार्थना को सुना और ग्रहण किया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु। आदर और महिमा, मान सम्मान गौरव जलाल यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुना ग्रहण कर, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। धन्यवाद देते हैं कि आइए आप लोगों का जो आप लोग सुना और इस पर सुनकर चलने वाले बने। और आप लोग अगर परमेश्वर यीशु मसीह को जानना चाहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह पर आप विश्वास कीजिए। धन्यवाद देते हैं। और आपको यीशु ही आपको जीवन को सुरक्षा देगा। आपका हर एक बंधन यीशु से टूटेगा। हम अगर एक दिन अगर विश्वास कर लिया, हमको बोलेंगे कि हमको एक दिन अगर चंगा हो जाए, तो नहीं, परंतु आपका विश्वास देखा जाएगा, आपका मन देखा जाएगा। आप अगर चंगा होना चाहते हैं या कई साल का आप बीमारी है, आप लोग कई सालों से तकलीफ में हैं, तो आप लोगों को एक दिन में छुटकारा नहीं मिल सकता, परंतु आप लोग जानेंगे तो एक ही दिन में आपको हो सकता है छुटकारा दे दे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, भरोसा करें, प्रभु आप लोगों को छुटकारा देगा। तो धन्यवाद देते हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं प्रभु सबको आशीष दे। जय मसीह की। धन्यवाद देते हैं।